जय हिंद। नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं। बहुत सारे लोग आज इस असमंजस में पड़े हुए हैं और देश में एक तरह का ट्रेंड चल रहा है कि सिविक सेंस हो तो बिहार के लोगों जैसा हो, जिसमें बहुत कम सिविक सेंस है, जहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। मतलब आज की दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड, इन राज्यों ने बिल्कुल भी तरक्की नहीं की। बिहार इसका एक तरह का केंद्र बना हुआ है। आज आप किसी भी और स्टेट को जाकर देख लीजिए, वहाँ के लोग बिहार के लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसके पीछे एक वैलिड कारण है, लेकिन शायद आज बिहार के लोग इससे डीमोटिवेटेड होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो शायद भूल चुके हैं कि बिहार का कल्चर कितना ज़्यादा रिच है। देखिए, ये बात है उस समय की जब विश्व भर को जीतते हुए एक राजा, विश्व प्रसिद्ध राजा सिकंदर, भारत की ओर अपना पग पसार रहा था। भारत के कई राजाओं को हरा चुका था। पोरस जैसे राजाओं को उसने हरा दिया था। लेकिन फिर एक बिहार का ब्राह्मण, जिसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र जैसी महान नीतियों की रचना की, देश की राजनीति को चलाने का एक नया ऑर्डर जिसने चालू किया, एक नई व्यवस्था जिसने चालू की, अर्थशास्त्र, बिहार से बिलोंग करते थे। एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जिसके आगे विदेश के सबसे शक्तिशाली राजा को भी घुटने टेकने पड़े थे। और ये वास्तविकता में जिसको इसने लागू किया था, उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार का एक साधारण इंसान। बिहार ने अनेकों साम्राज्य देखे। अनेकों साम्राज्यों में बिहार के लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया। मगध साम्राज्य, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, और इन सभी साम्राज्यों ने अपने अपने समय में लगभग भारत के हर हिस्सों को अपने शासनकाल में लिया, जिसका केंद्रीय भाग था बिहार। आप सोचिए, मौर्य वंश जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर लाओस और कंबोडिया तक लगती हो, और उसका जो मुख्य केंद्र था वो था बिहार। यहाँ का जो ट्रेडिशन, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग सभी पर्व, सभी त्योहार एकजुट होकर मनाते। चाहे वो मिथिला की होली हो, चाहे वो पटना साहिब की दिवाली हो, यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कहीं लोग भोजपुरी बोलते हैं, कहीं लोग मैथिली बोलते हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं, और अगर कोई दूसरे राज्य से भी आए तो उसकी भाषा भी समझने की कोशिश की जाती है। बिहार हमेशा से आज की तरह नहीं रहा। बिहार एक ऐसा राज्य था जहाँ पर स्वामी महावीर, गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट जैसे कई दिग्गज लोग पैदा हुए, जहाँ की धरती इतनी पावन मानी जाती थी, जहाँ पर एक साधारण व्यक्ति दुनिया की एक बहुत ही बड़े साम्राज्य को चला सकता हो। एक साधारण व्यक्ति, आप सोचिए वो कैसा राज्य रहा होगा। लिट्टी चोखा जहाँ की एक पारंपरिक डिश है जो पूरे दुनिया भर में फेमस है, जिसे ठंडी के महीने में लोग खाना पसंद करते हैं। इसको छोड़कर और भी कई सारी सांस्कृतिक विरासतें हैं बिहार में, जो बिहार को एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर बनाती है जो अपने ही में अलग है, जिसकी अपनी अलग ही बात। लेकिन बात उठती है आज के मामलों को लेकर। आज लोग बिहार से क्यों इतने चिढ़े हुए हैं? बिहार के लोगों को कई राज्य के लोग देखना नहीं चाहते, देखना पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र में इसी को लेकर कुछ महीने पहले से विवाद शुरू हो गया था। भाषा का विवाद तो था ही, लेकिन एक और विवाद ये था कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोग काम करने के लिए जा रहे थे, जिनके कारण वहाँ के रहने वाले लोगों को मौके नहीं दिए जा रहे थे। इसका एक कारण भी है, वो है सिविक सेंस। आज बिहार बाकी सारे राज्यों की तुलना में बहुत नीचे है, और ये और नीचे गिरता जाएगा अगर लोगों में सिविक सेंस नहीं आया तो। हम जानते हैं कि हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी एक बहुत ही ज़्यादा रिच हिस्ट्री रही है। बिहार को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। बिहार आज जो कुछ भी है उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है, और भारत के जो उन्नति, भारत की तरक्की है, उसका असर भी बिहार के लोगों पर देखने को मिलता है। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी सुधार की। वो थोड़ा सा सुधार बिहार की जो भविष्य है उसको
कहीं आगे ले भी जा सकता है, और अगर वो थोड़ा सा सुधार आज नहीं किया गया तो उसके भविष्य को नीचे गिरा भी सकता है। ये लोगों पर निर्भर करता है। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, सरकारों का बड़ा इसमें योगदान नहीं रहता। हाँ, कुछ सरकारें ऐसी थी जो बिहार को, जिसने जंगल राज्य बनाने में बहुत बड़ा अपना योगदान निभाया। बिहार को ज़रूरत थी उस समय ऐसी सरकार की जो सरकार बिहार के लोगों के पीछे खड़े रहे, उन्हें समर्थन दे। देश की बाकी सारे राज्यों को विकसित करता हुआ देख वो बिहार को भी विकसित करने में अपना एक योगदान निभाए। लेकिन ऐसी सरकार बिहार को उस समय नहीं दी गई थी, उस समय नहीं मिली थी। बिहार को जंगल राज्य में ढकेल दिया गया था कई दशकों तक। आज बिहार के लोगों के पास ये मौके हैं कि वो अपने आप में कुछ करके दिखाएं, और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार से बहुत बड़ी तादाद में आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स निकल कर आते हैं, और हर वर्ग में आज बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग कठिन परिश्रम करने में मानते हैं। कठिन परिश्रम करते करते इन्होंने साम्राज्य तक खड़े कर दिए थे। तो डेवलपमेंट की बात तो बहुत छोटी बात। बिहार के लोगों के पास आज ये मौका है। ये मौका अगर आज उन्होंने अपने हाथ से छोड़ दिया ना, तो फिर आने वाले शायद कई दशकों तक ये मौका नहीं आएगा। बिहार के लोगों को जानने की ज़रूरत है। सरकारों से बिहार के लोगों में उतना फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। लोगों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि वो किस प्रदेश में रह रहे हैं। आज बिहार के लोग को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें बाकी सारे राज्यों के लोगों के द्वारा नीचे वाली दृष्टि से देखा जा रहा है। आप उनको सिर्फ एक शब्द में उत्तर दे नहीं सकते, इसीलिए आप कुछ कर कर दिखाइए, वही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगा। आज बिहार के सैकड़ों गांव ऐसे हैं, कहीं कहीं तो हज़ारों गांव ऐसे हैं जहां पर ठीक से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, जहां पर बिजली की समस्या आती है, जहां पर इंटरनेट की समस्या आती है। वैसे जगहों को सुधारने में वहां के लोगों का ही योगदान रहेगा। कोई भी सरकार तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी जब तक वहां के लोग नहीं चाहेंगे। अगर आप आज चाहेंगे कि हमें विकसित होना है, हमें उन्नति और प्रगति करनी है, तो सरकार भी आपका समर्थन करेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार क्यों ना हो। लेकिन अगर लोगों के अंदर ही वो भावना नहीं जगी तो फिर कोई भी सरकार मदद नहीं कर सकती। बिहार अपने आप में एक बहुत रिच सांस्कृतिक धरोहर को कैरी करता है और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। दुनिया जब भी भारत का इतिहास पढ़ेगी उसमें बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान हो, और ये योगदान आज भी हो सकता है अगर यहाँ के लोग चाहे तो। लोगों को समझने की ज़रूरत है। बाकी सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, तो मेरी यही उम्मीद है कि इस बार चाहे सरकार किसी की भी बने, बिहार के लोगों को एक चीज़ ठानना है कि जब देश आज़ादी के अपने 100 वर्ष मना रहा हो, उस समय बिहार के लोग गर्व से कहे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना बसे होगा, वो गर्व से कहे कि देश के इतनी तरक्की, इतनी उन्नति में बिहार के लोगों का एक हाथ है। जय हिंद।